और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। न पानी मिला उन्हें, न पीने का पानी उपलब्ध करा पाए, और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था। काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पराग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। जो गुजरात से अमूल है, नया प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन समय समय पर इन अमूल प्लांटों में गुजरात से दूध आता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं खरीद रही सरकार, गुजरात से दूध लाकर के इन प्लांटों को चलाया जा रहा है। पशुपालन में तो क्या काम हुआ है, इससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। किस पन्ने को मैं पलटूं? मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एक पन्ना पलट करके आप हमें भी दे दो, तो मैं पढ़ दूं कौन सा बड़ा झूठ उसमें लिखा गया है। फूड प्रोसेसिंग क्या हुआ है पता नहीं। ये मुफ्त लैपटॉप, एक बात को मैं कितनी बार बोलूं, अब हमें भी नहीं अच्छा लगता बार बार बोलने में। 4.5 साल टैबलेट देते रहे और अभी भी टैबलेट नहीं मिली है। ये पता नहीं कौन सी टैबलेट बीजेपी दे रही है। और 1 GB इंटरनेट मुफ्त, वो धुएं के निशान मिटा दिए जाएंगे। 1 GB इंटरनेट मुफ्त। बीजेपी के लोग बताएं वो 1 GB कहां है इंटरनेट। शिक्षा संस्थानों का विस्तार, शिक्षा संस्थानों में जो चीज हो रही है वो कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो बाद में पता लगेगा। शिक्षा संस्थानों को चौपट कर दिया गया है और एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है, जिससे कि वर्षों वर्षों वही अपॉइंटमेंट होते रहें। इससे बड़ा समाज का नुकसान कोई नहीं हो सकता तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में करके दिया है। बुनियादी ढांचा, मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश में आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। ये ऐसे लिखा है जैसे ये शहरों में तो मट्टी की सड़क बनी हुई थी पहले से। सोचो आप, जो शहर पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको किससे जोड़ रहे हैं ये लोग? पत्रकार साथियों, ये बताओ क्या लिखा है, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाया कि मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। क्या पहले से नहीं जुड़ा था? क्योंकि झांसी मुख्यमंत्री जी पहली बार गए थे, उन्होंने कहा कि झांसी में मेट्रो बनेगी और झांसी से सीधे दिल्ली के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा। वो जानते ही नहीं थे कि झांसी के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद चंबल नदी आ जाती है, चंबल के बाद यमुना आ जाती है, तो उसके बाद कहीं आकर के यूपी आता है। तो सोचो कहां से बन रहा था वो एक्सप्रेसवे। और मेट्रो न झांसी में बनी, न गोरखपुर में बनी। आज उत्तर प्रदेश में वही मेट्रो शहरों में बन रही हैं जो समाजवादी सरकार में स्वीकृत थी। वही काम आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लखनऊ के लोगों के लिए
लखनऊ के लोगों से दुश्मनी निभाई है मुख्यमंत्री जी ने। लखनऊ के लोगों के लिए वो बैन है, ये आप नहीं कर सकते, जेल जा सकते हो। अगर जेब में पुड़िया मिल गई आपके, पुड़िया केवल बीजेपी रख सकती है। किस पन्ने को पलटूं मैं? सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन रोड मार्ग के साथ जोड़ा जाएगा। जो 4 लेन का हेड खुला था सड़क बनाने के लिए, वो हेड ही खत्म कर दिया बीजेपी ने। जो बजट में एक हेड खोला गया था कि इससे जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा, 4 लेन बनाई जाएगी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने कौन सा नया 4 लेन उत्तर प्रदेश को दिया है जिससे मुख्यालय उन्होंने स्टेट के बजट से जोड़ा है। कोई एक बताए भारतीय जनता पार्टी के 4 लेन का इस मुख्यालय से इस मुख्यालय तक 4 लेन से जोड़ दिया है। नमामि गंगे में लिखा उन्होंने केंद्र सरकार की सहायता से गंगा, यमुना और उनकी उपनदियों को साफ करने के लिए प्राथमिकता से कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पांडु नदी है कानपुर में बहती है, जो आज एकदम नाला बन गई है, उसका एक इतिहास है। पांडु नदी कितनी साफ हो गई। यमुना नदी जो दिल्ली से निकल करके चलती है, मथुरा वृंदावन होकर के आपके इटावा होकर के चंबल में मिल जाती है, चंबल उससे मिल जाती है, आगे जाकर के इलाहाबाद में संगम में। बताओ यमुना कितनी साफ हो गई आगरा में, मथुरा में। और जो कॉरिडोर बन भी रहा था वरुणा कॉरिडोर, वो भी रोक दिया गया। लखनऊ का जो सबसे एक बड़ा उदाहरण होता कि नदियां कैसे साफ की जाती हैं, नदियां शहरों में कैसे साफ बहेंगी, उस प्रोजेक्ट को भी रोक दिया क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को घूमना नहीं अच्छा लगता। उन्हें घूमने का कोई शौक नहीं है, उन्हें पार्क में जाने की भी कोई फुर्सत नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं। वह उम्मीद है कि इस दिवाली पर बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा मुख्यमंत्री आवास कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में कोई दूसरी सरकार आने वाली है। मैं एक बार फिर सभी विधायकों का और सभी साथी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनको आज स्वागत करता हूं। एक हमारी भीम सेना भी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। उनसे तो समय जाने के बाद मदद होना क्या दर्शाता है? सीएम योगी को चुनौती या फिर अमित शाह को परिणाम? हरगोविंद जी का नाम भूल गया था, हरगोविंद भार्गव जी का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। क्या बताएं उनके लिए, वो जाने वाले हैं। साहब से निवेदन है, ये शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा प्रेस में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं और पूरे प्रदेश में घूम करके आए मुख्यमंत्री जी, पूरे देश के जितने प्रदेश हैं वो घूम के आए और ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को कि इससे अच्छा रिस्पांस सिस्टम किसी स्टेट ने बनाया हो तो बता दो, जो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश को समाजवादी सरकार ने बना करके दिया। आखिरकार उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया? एक काम किया, केवल 100 का 112 कर दिया। और जिस तरीके से पुलिस को सुविधाएं दी जिससे वो बेहतर काम कर सकें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं दिया है, डीजीपी ऑफिस, अगर इससे बढ़िया हेडक्वार्टर कहीं हो तो बता दो। लेकिन हेडक्वार्टर से अन्याय होने लगे, मुख्यमंत्री आवास से अन्याय होने लगे, तो लोकतंत्र में जनता के पास ताकत है। जनता में इतना आक्रोश है इस बार, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। कहां न्याय मिल रहा है किसी को? सच बोल दें तो अगर प्रेस के साथी भी सच लिख दें और बोल दें
तो हो सकता है इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाए। ये है कानून व्यवस्था। और फिर कानून व्यवस्था ऐसी है कि उनके सांसद विधायक खुद कूटे जा रहे हैं। और फिर किसने नहीं देखी तस्वीरें वो कि गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया हो? वो वीडियो किसने नहीं देखा जिसमें गृह राज्य मंत्री ने ये कहा हो कि पहचान लो मैं कौन हूं, मैं सांसद विधायक मंत्री नहीं हूं, मैं इसके अलावा भी हूं। सोचो उसका स्वागत हो रहा हूं मंच पर, जहां मुख्यमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो। क्या किसानों को न्याय मिलेगा? कौन उम्मीद कर सकता है न्याय मिलेगा? जिस सरकार ने विकास न किया हो, झूठे और प्रचार पर कितना बजट खर्च हो जाए? प्रचार भी तो बजट खर्च हो रहा है, और किस पे खर्च हो रहा है? सच दिखा दोगे तो हो सकता है बजट काट दिया जाए आपका, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोग दिखाओगे। आप प्रेस में आते रहना, देखते रहना। मैंने जो जवाब उनको दिया वो जवाब दोबारा नहीं दूंगा। दूसरे दल वालों को आप एडजस्ट कर जैसे जनता का इतना आक्रोश है इनके खिलाफ और इतना झूठ बोला है जनता से। नौजवान सोचो नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 की 2 की, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए। इससे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद। उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? बेरोजगारी। उसका जवाब क्या है? जो नौजवान यहां अपनी नौकरी या रोजगार मांगने आया उसे यहां से लाठी मार करके वापस भेजा है, अपमानित कर करके भेजा है। और इस बार वोट डाल डाल के नौजवान इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेगा। अच्छा, वो बातें मैंने नहीं कहा कभी, मैंने नहीं कहा कभी, मैंने नहीं कहा कभी, मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा ये आप ऐसा मत करो। आप तो बहुत पुराने पत्रकार हो गए। बजट ज्यादा मिल गया या कम हो गया? ये बात कभी नहीं कही होगी मैंने। सोचो क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? सोचो, हो सकता है 3 भी ना मिले। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अफसरों को हिदायत दे रहे हैं कि कोई मुगालते में ना रहे, हम लौट रहे हैं, अफसर यही रहेंगे। वो लौट रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी पार्टी में दूसरे दल से लोग आ रहे हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करेंगे? उसमें तो अंदर नहीं मच जाएगी बात। ये प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं है। सभी संतुष्ट है हमारे दल में, सब सरकार बनाना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता इसलिए बदलाव चाहती है, उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया इस सरकार की वजह से। कोई नया काम नहीं किया सरकार ने और परेशानियां बढ़ाई हैं सरकार ने, झूठ बोला है सरकार ने। और आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो हाल में बड़े बड़े उद्घाटन हुए हैं, बीजेपी ने जो उद्घाटन किए, क्या सपा सरकार के वो काम नहीं थे? आप बताइए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोपवे हो, चाहे लखनऊ का कोई होटल या जो किया था बटलर पैलेस में, क्या था वो? क्या सपा का काम नहीं है वो? लेकिन मुश्किल हमारे सामने ये है कि हमारे पत्रकार साथी भी नहीं लिखते कि सपा का काम है। किससे हटेगी अब? पहले क्या होता था, सरकारें गिर जाती थी, उनका प्रदर्शन होता था, विरोध होता था। लेकिन अब विपक्ष सड़कों पर नहीं दिखता, सिर्फ बातें ऐसे प्रश्न हो गई या मीडिया में कर दी, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से विरोध होती है क्या वजह है? देखिए, कौन क्या बोलता है उसमें ध्यान मत दो। महंगाई का और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है।
सबसे ज्यादा समाजवादी लोग सड़कों पर आए। और आप बताइए मुकदमे किस पे दर्ज हुए हैं? सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार पर, समाजवादी लोगों पर सरकार ने मुकदमे लगवाए हैं। गाड़ी जलाई पुलिस ने, मुकदमे समाजवादियों पे। कौन सा जिला है जहां पर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद समाजवादियों पर मुकदमे न दर्ज हुए हैं? ममता बनर्जी ने गोवा में कहा है कि यूपी में वो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगी। तमाम छोटे दलों के साथ आपका गठबंधन हो रहा है और ममता दीदी के पार्टी के साथ में भी है। समाजवादी पार्टी के मतलब साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे? साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे, मेरा सवाल है। वो सिंबल बाद में दिया था ना, बी फॉर्म अभी नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अब निराश हो गए होंगे सरकार से, दुखी होंगे वहां के अधिकारियों से। हाँ मुझे पता है किस विधानसभा से हैं। तो सरकार से दुखी हैं, निराश हैं, तब उन्हें यही समझ में आ रहा है कि हम इस्तीफा दे दें तो ठीक हो जाए, काम हो जाए उनके क्षेत्र का कुछ। बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज ममता बनर्जी ने कहा है कि देश इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि कांग्रेस सही राजनीतिक निर्णय नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पे जिस तरह से ममता बनर्जी, लालू यादव इस तरह अटैक कर रहे हैं? ममता जी ने ये भी कहा है प्लस में कि जहां जहां मोदी सभा करेंगे तो वहां सभा भी करूंगा। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। उनका भी सम्मान रखा जाएगा। केवल यही नहीं, बच्चों को जो खाना खिलाती हैं महिलाएं, पिछले 8 महीने से उनको कुछ नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं दे पा रही सरकार, बताओ। और न जाने कितने विभाग होंगे जहां पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा होगा कुछ भी। ये आप देखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, इन्हें सत्ता में ज्यादा रहने का मौका मिल गया तो ये सरकार को भी आउटसोर्स कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दीपावली का आयोजन है, राम राज के दिन का शुरुआत है, एक साथ कई संयोजन को जोड़ता है। दिवाली पर अपना घर साफ सुथरा कर दें, जाले हटा दें और कहीं धुएं के निशानों को मिटा दें, क्योंकि नए लोग, नई सरकार आने वाली है। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं, और डायल 100 के आंकड़े और 1090 के जो आंकड़े हैं, इन तीनों आंकड़ों पे आपको स्टडी करनी चाहिए। जिस समय ये तीनों के आंकड़े देखे जाएंगे आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। बताओ, 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी सुविधा, कि उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को खत्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। तो ये केवल काम बिगाड़ सकते हैं, काम अच्छा नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम ये है कि आज बेटियां अभी सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है।
उन्होंने ओम से मुलाकात की है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये कौन होता है यार? ये क्या हुआ सवाल? उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तुम ले जा रहे हो इटली। कोई बात है ये? कोई बेरोजगारी में बात करो भाई। इटली में कम लोग बेरोजगार होंगे, वहां जो खुशहाली और तरक्की है। अब आप पिज्जा खा के आइए तो ठीक रहोगे।